खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। एक साधारण सी बस्ती में अनुभवी मूर्तिकार रहता। मूर्तिकार घंटों मेहनत करके कुछ मूर्तियां बनाता, फिर शहर जाकर बेचता और ठीक ठाक पैसे कमाता। वक्त के साथ मूर्तिकार बूढ़ा होने लगा। अब वह कम मूर्तियां बनाता और कभी कभार शहर जाता, जिससे बिक्री भी कम होने लगी। मूर्तिकार ने जवान बेटे से कहा, अब मेरे हाथ बारीक काम नहीं कर पाते, इसलिए अब तुम मूर्तियां बनाना सीखो ताकि घर का खर्च चलता रहे। बेटे ने पूछा, ये तो पुराने जमाने का काम है, ये सब मैं कैसे सीख पाऊंगा? मूर्तिकार ने समझाया, तुम रोज मेरे साथ मूर्तियां बनाया करो, अभ्यास के साथ तुम सीख जाओगे। अगले दिन से बेटा काम सीखने लगा और 6 महीने तक पिता का हाथ बटाया। जब कुछ मूर्तियां तैयार हुईं तो बेटा उनको बेचने बाजार गया। फिर शाम को बेटे ने घर आकर पिता को बताया कि आज मैंने 4,500 की बिक्री की है। मूर्तिकार खुश हुआ, पर बेटा उदास था। बेटे ने कहा, पिताजी, आपकी बनाई हुई मूर्तियां 4,000 में बिकी, लेकिन मेरी सिर्फ 500 में। मेरी 6 महीने की मेहनत खराब हो गई। पिता ने कहा, अभी तुमको बहुत कुछ सीखना है। सबसे पहले बेसिक्स पर काम करो। अच्छे से छेनी हथौड़ा चलाना सीखो, अच्छे से मूर्ति का चित्र बनाना सीखो। मैं तुम्हें कल से दोबारा सिखाऊंगा। पिता ने फिर से सिखाना शुरू किया। बेटा भी होनहार था, उसने हर चीज को बारीकी से समझा। कुछ मूर्तियां बनाई, फिर बाजार बेचने चला गया। इस बार लड़के ने 2,000 रुपए में मूर्ति बेची। इस तरह से पिता पुत्र साथ में काम करने लगे। एक दिन लड़के ने घर आके पिता से कहा, आज मैं बहुत खुश हूं, आज मैंने आपसे भी ज्यादा बिक्री की है। आज मैंने पूरे 8,000 रुपए कमाए। पिता ने खुश होकर कहा, ये तो अच्छी बात है। लड़का उस रात खुशी खुशी सोया। अगले दिन पिता ने उसे सिखाना शुरू किया तो लड़के को चिढ़ होने लगी, लेकिन उसने कुछ बोला नहीं। अगले दिन जब पिता उसे फिर सिखाने लगे तो लड़के ने चिढ़ के कहा, ये तो मुझे पहले ही पता है, अगर आपको कुछ नया बताना है तो बताइए। लड़के के बदले हुए तेवर देखकर मूर्तिकार दंग रह गया और उसे अकेले काम करने छोड़ दिया। काम बढ़िया चल रहा था। लड़का कुछ मूर्तियां बनाता और अच्छे दामों में बाजार में बेचता। एक दिन पिता ने मूर्ति की तरफ देखते हुए बेटे से बोला, मूर्ति के चेहरे के हिसाब से आंखों का आकार सही नहीं आया है, इसे दोबारा बनाओ। लड़के ने तुरंत मना कर दिया और घमंड से कहा, पिताजी, मुझे नहीं लगता कि मेरी बनाई मूर्ति में कमी है। मैं आजकल 10,000 रुपए की बिक्री कर रहा हूँ। इस पर मूर्तिकार ने शांत आवाज में कहा, ठीक है, अब मैं तुम्हें कोई सलाह नहीं दूंगा, पर याद रखना तुम इससे ज्यादा की बिक्री नहीं कर पाओगे। बस इतना बोलकर पिता वहां से चले गए। लड़के को मन ही मन पछतावा हुआ कि उसे पिता से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन उसे काम की जल्दी थी। उसने पिता की बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और काम पर लग गया। कुछ दिन बाद लड़के को एक कला प्रदर्शनी का आमंत्रण पत्र मिला, जिसमें देश के अच्छे कलाकारों के बीच प्रतियोगिता होने वाली थी। लड़के ने 3 महीने लगाकर एक सुंदर मूर्ति बनाई। जब प्रतियोगिता पहुंचा तो एक जवान कलाकार का काम देखकर दंग रह गया। जो शैली लड़के के पिता सिखाते थे, उसी तरह की मूर्तियां इस नए कलाकार ने बहुत अच्छे से बनाई थी। छोटी उम्र में ये जवान कलाकार बहुत आगे निकल गया था। थोड़ी देर बाद विजेता की घोषणा हुई तो लड़के को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। जवान कलाकार प्रदर्शनी में पहले स्थान पर आया था। लड़के ने विजेता कलाकार से जाकर कौतूहल में पूछा, तुमने इस प्रकार की मूर्तियां बनाना कहां से सीखी? विजेता कलाकार ने कहा, मैंने ये सब आपके पिताजी से ही सीखा है, वही मेरे गुरु हैं। लड़के ने आगे कुछ नहीं कहा, सीधे घर आ गया। कुछ दिनों तक उसका काम में मन नहीं लगा। उसे लगने लगा कि उसकी मूर्ति कौन खरीदेगा जब शहर में इतना प्रतिभावान मूर्तिकार है। फिर एक दिन उसने पिता से बात की, पिताजी, मैं प्रतियोगिता में हार गया, पर आप एक बात बताइए। प्रतियोगिता में जीतने वाला कलाकार कह रहा था कि उसने आपसे मूर्तियां बनाना सीखा है, पर मैंने तो आपको किसी और को सिखाते हुए नहीं देखा। फिर वो आपको अपना गुरु क्यों कह रहा था? पिता ने कहा, यह बात सच है कि मैंने उसको हाथ पकड़ के कभी नहीं सिखाया, लेकिन वो लड़का अक्सर मुझसे सलाह लेने आया करता। ये सुनकर लड़के को पछतावा हुआ। उसने पूछा, लेकिन उसने काम इतनी जल्दी कैसे सीखा? पिता ने कहा, दुनिया लगातार आगे बढ़ रही है। तुमने सीखना बंद कर दिया, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वो जल्दी सीख गया। यही तुम्हारी गलती है। जैसे साइकिल पर संतुलन बनाने के लिए लगातार उसे चलाना पड़ता है, वैसे ही जीवन में संतुलन बनाने के लिए
और आगे बढ़ते रहने के लिए आपको लगातार सीखना पड़ता है। पिता ने कहा, माना कि तुम जवान हो और जवान लोगों का काम है नए आइडियाज पर काम करना, पर तुम मेरे अनुभव से सीख सकते हो। मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हें कौन सी गलती नहीं दोहरानी चाहिए, जिससे तुम अपना समय और मेहनत बचा सको। मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम्हारा काम करने का मन नहीं करता, बार बार रुक जाते हो। सीखने का यही फायदा है कि इंसान फेलियर से बहुत जल्दी बाहर निकलता है, क्योंकि वो अंदर से ये बात जानता है कि गलती हुई है तो मैं सीख लूंगा। बेटे को अपनी गलती समझ में आ रही थी। उसने कहा, पिताजी मैं क्या करूं? जब भी मुझे कोई सलाह देता है तो मुझे चिढ़ होती है। पिता ने कहा, सीखने में रुकावट अहंकार के कारण होती है और अहंकार हम सबको परेशान करता है, जिस कारण अपनी गलती देखने में सबसे पहला रिएक्शन चिढ़ और गुस्से का ही होता है। लेकिन अगर तुम शांत रहकर इस भावना को देखना सीख लो, यानी सचेत हो जाओ, तो इसे अपने आप कंट्रोल कर लोगे और इसके बाद सलाह सुनने में तुम्हें अपना ही फायदा दिखेगा और इसके बाद तुम्हें कभी सीखने में दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, गौतम बुद्ध सीखने के लिए 2 जरूरी बात कहते हैं। पहली, सीखना ज्ञान की अंतहीन खोज है, यानी सीखने की यात्रा कभी खत्म नहीं होती। दूसरी बात, तथागत शिष्यों से हमेशा कहते कि कभी एक गुरु की शिक्षाओं से संतुष्ट नहीं होना, बल्कि मन की गहराई तक जाने के लिए जीवन के हर मोड़ पर सीखते रहना। होगा कि नहीं, सफलता मिलेगी कि नहीं, इस चिंता के कारण काम करने का मन नहीं करता, पढ़ने का मन नहीं करता, तो डिकोटमी ऑफ कंट्रोल पर अगला वीडियो देखिए, जहां आप चिंता को 2 हिस्सों में बांटकर क्लैरिटी और फोकस ला सकते हो। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हम जीतेंगे।